एवरीवन, टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिल्पा और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेजे एक्ट के बारे में। तो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि सेक्शन नंबर 19 को आज हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले सेक्शन नंबर 18 तक हम कवर कर चुके हैं। तो सेक्शन नंबर 19 डील्स विद द पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट, यानी बालक न्यायालय की शक्तियाँ। गिवन है कि आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15 द चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड दैट, यानी कि धारा 15 के अधीन जे बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के बाद बालक न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि there is a need for trial of the child as an adult as per the provision of the Code of Criminal Procedure 1973 and pass appropriate orders after trial subject to the provision of this section and section 21, considering the special needs of the child, the tenets of fair trial and maintaining a child friendly atmosphere। यानी बालक का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता, अगर ऐसा जे बोर्ड के द्वारा बोला जाता है और वह विचारण के बाद इस धारा और धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक की विशेष आवश्यकता और रिजु विचारण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकेगा। नेक्स्ट है, देयर इज नो नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट and may conduct an inquiry as a board and pass appropriate order in accordance with the provision of section 18। वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकेगा। नेक्स्ट गिवन है, the children's court shall ensure that the final order with regard to a child in conflict with law shall include an individual care plan for the rehabilitation of a child, including follow-up by the probation officer or the district child protection unit or a social worker। बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वासन के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत परिवीक्षाधिकारी या जिला बाल संरक्षण एकक या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई भी है। Next, the children's court shall ensure that the child who is found to be in conflict with law is sent to a place of safety till he attains the age of 21 year and thereafter the person shall be transferred to a jail। तो चिल्ड्रंस कोर्ट जो है बाल न्यायालय वो इंश्योर करेगा कि जो बच्चा विधि का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे पाया गया है या विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा है उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी पे भेजा जाए, जहाँ जब तक कि वो 21 वर्ष की आयु है वो पूरी ना कर ले, उसके बाद उसको जेल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट the reformative services including educational service, skill development, alternative therapy such as counseling, behavior modification therapy and psychiatric supports shall be provided to the child during the period of his stay in the place of safety। परंतु बालक को जब सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखा जाएगा, तो उसको उस दौरान उसके ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं, जिनके अंतर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, व्यवहार रूपांतरण चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा और मन चिकित्सीय सहायता भी है उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगला है, द चिल्ड्रंस कोर्ट शैल इंश्योर दैट देयर इज अ periodic follow-up report every year by the probation officer or the district child protection unit or a social worker as required to evaluate the progress of the child in the place of safety and to ensure that there is no ill treatment to the child in any form। बालक न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि जब उसको सेफ्टी वाले स्थान पे भेजा गया है, यानी सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है, वहाँ पे बालक है वो उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और सुनिश्चित करने के लिए कि वहाँ बालक के साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा रहा, यथापेक्षित परिवीक्षाधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा उसको प्रत्येक वर्ष एक आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाएगी। द रिपोर्ट्स अंडर सबसेक्शन 4 shall be forwarded to the children's court for record and follow up as may be required। ये जो रिपोर्ट है उपधारा 4 के दिन दी गई रिपोर्ट है, अभिलेख और अनुवर्तन के लिए जैसा अपेक्षित हो बालक न्यायालय को भेजी जाएगी। अगला है सेक्शन नंबर 20 and it deals with
child attained age of 21 year and yet to complete prescribed term of stay in a place of safety। यानी बालक जिसने 21 साल की आयु तो पूरी कर ली लेकिन उसको अभी भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में ठहरने की विहित जो अवधि है वो पूरी करनी है। गिवन है कि when the child in conflict with the law attain the age of 21 year and is yet to complete the term of stay, the children's court shall provide for a follow-up by the probation officer or the district child protection unit or social worker or by itself as required to evaluate if such child has undergone reformative change and if the child can be contributing member of the society, and for this purpose the progress records of the child under subsection 4 of section 19 along with evaluation of relevant experts are to be taken into consideration। यानी कि जब विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा 21 साल की आयु पूरी कर लेता है और उसके अभी भी प्लेस ऑफ सेफ्टी में ठहरने की अवधि पूरी करनी है, तो बालक न्यायालय जो है वो इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसे बालक में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या ऐसे बालक का समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा जैसा अपेक्षित हो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था करेगा। और इस प्रयोजन के लिए जो धारा 19 का उपधारा 4 हमने अभी देखा था उसके अधीन सुसंगत विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ बालक की प्रगति अभिलेख को विचार में लिया जाएगा। Next, after the completion of the procedure specified under subsection first, the children's court may decide to release the child on such condition as it deems fit, which includes appointment of a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay। तो सेक्शन 20 की जो उपधारा फर्स्ट है उसके अधीन निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद में बालक न्यायालय ऐसी शर्तों पर जो ठीक समझी जाएं जिनके अंतर्गत ठहरने की विहित अवधि के शेष भाग के दौरान मॉनिटरी अधिकारी की नियुक्ति भी है, बालक को छोड़े जाने का विनिश्चय कर सकेगा। यानी कि उसका जो बाकी का जो टाइम बचा हुआ है यहाँ पे 21 साल की एज कंप्लीट करने के बाद भी जो टाइम बचा हुआ है यहाँ पे एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकेगा जो कि यहाँ पे बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे मॉनिटर कर सकेगी। अगला है डिसाइड द चाइल्ड शैल कंप्लीट द रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म इन ए जेल, यह विनिश्चय कर सकेगा कि बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन ए लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटीज एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो हर राज्य की सरकार जो है वो यहाँ पे मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ की लिस्ट है वो मेंटेन करेगी, परंतु प्रत्येक राज्य सरकारी मॉनिटरी प्राधिकारी और ऐसी मॉनिटरी प्रक्रियाओं की जो विहित की जाए एक सूची रखेगी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 टाइटल है ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट ए चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी ऐसे आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते। तो नो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस्ड टू डेथ or for life imprisonment without the possibility of release for any such offense either under the provision of this act or under the provision of the Indian Penal Code or any other law for the time being in force। यानी कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। अगला है सेक्शन नंबर 22 प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नोट टू अप्लाई अगेंस्ट चाइल्ड, यानी दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 उसके अध्याय 8 के अधीन की कार्रवाई का बालक के विरुद्ध लागू ना होना। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड एंड नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी चाइल्ड अंडर चैप्टर 8 ऑफ द सेड कोड। गिवन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवर्तित किसी निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बच्चे के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन ना तो कोई कार्रवाई संस्थित की जाएगी और ना ही कोई आदेश पारित किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23 नो जॉइंट प्रोसीडिंग ऑफ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन नॉट ए चाइल्ड, यानी विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है यानी जिसने 18 ईयर से ऊपर की एज है वो कंप्लीट कर ली है, संयुक्त कार्रवाइयों का न होना।
notwithstanding anything contained in section 223 of the Code of Criminal Procedure or in any other law for the time being in force, there shall be no joint proceeding of a child alleged to be in conflict with law with a person who is not a child। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे और किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति जो कि बालक नहीं है संयुक्त कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती। यानी एक तो उसमें चाइल्ड है यानी 18 ईयर से कम का है और दूसरा 18 ईयर से ज़्यादा है तो उनकी जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। अगला है इफ़ ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय द बोर्ड or by the children's court the person alleged to be in conflict with law is found that he is not a child, such person shall not be tried along with the child। यदि बोर्ड के द्वारा या बालक न्यायालय के द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त व्यक्ति के बारे में पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा। यानी उसकी एज अगर 18 से ज़्यादा है तो उसको किसी बच्चे के साथ यहाँ पे ट्राई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 24 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निरहताओं का हटाया जाना। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a child who has committed an offence and has been dealt with under the provision of this act shall not suffer disqualification if any attached to a conviction of an offence under such law। यानी तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी कोई बच्चा जिसने अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी है उसे किसी ऐसी निरहता से यदि कोई हो ग्रस्त नहीं होगा यानी कोई डिस्क्वालिफिकेशन से सफ़र नहीं करेगा जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न हो। Provided that in case of child who has completed or is above the age of 16 year and is found to be in conflict with law by the children's court under clause 1st of subsection 1st of section 19, the provision of subsection 1st shall not apply। गिवन है कि परंतु उस बालक की दशा में जिसने 16 साल की आयु पूरी कर ली या 16 साल से अधिक की आयु का है, बालक न्यायालय की धारा जो 19 है उसकी उपधारा फर्स्ट के खंड फर्स्ट के अधीन उसके बारे में निष्कर्ष के उसने विधि का उल्लंघन किया है, उपधारा फर्स्ट के उपबंध लागू नहीं होंगे। Next, the board shall make an order directing the police or by the children's court to its own registry that the relevant record of such convictions shall be destroyed after the expiry of the period of appeal, as the case may be reasonable period as may be prescribed, provided that in case of a heinous offence where the child is found to be in conflict with law under clause 1st of subsection 1st of section 19, the relevant record of conviction of such child shall be retained by the children's court। बोर्ड पुलिस या बालक न्यायालय या अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को निर्देश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोष सिद्धि के सुसंगत अभिलेख यथास्थिति अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि जो विहित की जाए समाप्त होने के पश्चात नष्ट कर दिए जाएंगे, परंतु किसी जघन्य अपराध की दशा में जहां बालक के बारे में पाया जाता है कि उसके द्वारा धारा 19 की उपधारा फर्स्ट के खंड फर्स्ट के अधीन विधि का उल्लंघन किया है, ऐसे बालक की दोष सिद्धि के जो सुसंगत अभिलेख है उनको बालक न्यायालय के द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 25 and it deals with special provision in respect of pending cases, यानी लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध। Notwithstanding anything contained in this act, all proceeding in respect of a child alleged or found to be in conflict with law pending before any board or court on the date of commencement of this act shall be continued in that board or court as if this act had not been enacted। इस अधिनियम अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्रवाइयाँ उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही चालू रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 26 and it talks about provision with respect of runaway child in conflict with law। तो यहाँ गिवन है विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध। Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any police officer may take charge of a child in conflict with law who has run away from a special home or an observational home
or place of safety or from the care of a person or institution under whom the child was placed under this act. तत्समय पूर्ववर्ती किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूलित किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी जो है वो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे का प्रभार ले सकेगा जिसको किसी विशेष गृह संप्रेषण गृह सुरक्षित स्थान या किसी व्यक्ति या संस्था की देखरेख में रखा गया था और वो वहां से भाग गया है, जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था, वो भगोड़ा हो गया है यानी रन अवे, वहां से भाग गया है. The child referred to in subsection first shall be produced with 24 hours, preferably before the board, which pass the original order in respect of the child if possible, or to the nearest board where the child is found. उपधारा फर्स्ट की निर्दिष्ट बालक को 24 घंटे के भीतर अधिमानतः पहले तो उस ओरिजिनल बोर्ड के समक्ष जिसने उस बालक के बाबत मूल आदेश पारित किया था वहाँ पे पेश किया जाएगा. अगर ऐसा संभव हो तो, ऐसा संभव नहीं है तो उसको निकटतम जो जे बोर्ड होगा वहाँ पे जहाँ बालक पाया जाता है तो वहाँ पेश कर दिया जाएगा. अगला है द बोर्ड शेल ascertain द रीजन फॉर द चाइल्ड हैविंग रन अवे एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर द चाइल्ड to be sent back either to the institution or person from whose custody the child had run away or any other similar place or person as the board may deem fit. बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से बालक भाग निकला था या वैसे ही किसी अन्य स्थान या व्यक्ति को जिसे बोर्ड ठीक समझे वापस भेजे जाने के लिए समुचित आदेश है वो पारित करेगा. Provided that board may also give additional direction regarding any special step that may be deemed necessary for the best interest of the child. परंतु बोर्ड की विशेष उपायों के बाबत जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाएं अतिरिक्त निर्देश भी दे सकता है. नो एडिशनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच चाइल्ड. ऐसे बालक के बारे में कोई अतिरिक्त कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएंगी. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ सेक्शन नंबर 26 यानी चैप्टर 4 जो है उसमें गिवन था सेक्शन नंबर 10 से सेक्शन 26. तो 10 to 18 हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था और अब हमने 19 से 26 तक कंप्लीट किया है. सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.